बैन होंगे पाकिस्तान के ये दो क्रिकेटर, नई तस्वीरों ने चौंकाया। जी हाँ, पाकिस्तानी क्रिकेटर मैदान में मुकाबला तो नहीं जीत सके, लेकिन अपनी उल जलूल और गंदी हरकतों से अब आईसीसी के नियम के निशाने पर जरूर आ गए हैं। जी हाँ, 21 सितंबर को भारत के खिलाफ हुए अहम मुकाबले में पाकिस्तानी क्रिकेटर भारत के खिलाफ एक शर्मनाक हार झेलने पर मजबूर हो गए। लेकिन इसी मैच के दौरान दो पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने कुछ ऐसे गंदे और अस्वीकार्य इशारे किए, संकेत किए, जिससे कि अब वो आईसीसी की गाइडलाइन के निशाने पर आ चुके हैं। इन दो पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने यह गंदे से इशारे भारतीय प्रशंसकों और भारतीय क्रिकेटरों को चिढ़ाने के लिए किया था, लेकिन वो ये भूल गए थे कि वो एक ऑफिशियल क्रिकेट मैच के दौरान एक ऑफिशियल मैदान में खड़े हुए हैं। तो ये कौन से दो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्होंने की आईसीसी की गाइडलाइन का ध्यान ही नहीं रखा है और अपनी गंदी मानसिकता को मैदान में ही उजागर कर दिया। इनमें पहले क्रिकेटर तो हैं हारिस रऊफ। जी हाँ, वही पाकिस्तानी तेज गेंदबाज जिनको कि 2022 के T20 विश्व कप में विराट कोहली ने 2 छक्के मार करके इनका कैरियर ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। अब दर बदर भटके फिरते हैं और ऐसी उल जलूल हरकतों से चर्चा में आने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या इशारा किया, देखिए तस्वीरों में। इन्होंने हाथ से इस तरह का इशारा किया जैसा आपको दिख रहा है तस्वीरों में। इसका मतलब है कि एक प्लेन उड़ाने का इशारा कर रहे हैं। प्लेन उड़ाने का इशारा करने के बाद इन्होंने हाथ से बूम का इशारा किया, जैसे कोई चीज फटती है ना तो हम हाथ से उंगलियां फैला के बताती हैं। इसके बाद इन्होंने भारतीय दर्शकों के आगे एक और इशारा किया, जीरो का मार्क बना करके इशारा किया, और उसके बाद इन्होंने एक और इशारा किया, अपने कान पर उंगली रख के बताने की कोशिश की कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। यानी कुल मिलाकर के इन्होंने भारतीय दर्शकों और खिलाड़ियों को जबरदस्त तरीके से चिढ़ाने की कोशिश की। अब इस प्लेन उड़ाने वाले इशारे का क्या मतलब है, तो आपको बता दूं कि अभी पहलगाम हमले के बाद जो भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुस करके उनके कई सारे एयरबेस को तबाह कर दिया था, उसी दौरान पाकिस्तान की सेना ने एक दावा किया था कि हमने भारत का राफेल उड़ा दिया है। अब भाई कुछ किया धरा तो है नहीं पाकिस्तानी सेना ने, केवल गप्पे मारना है, और इन गप्पों पर ऐसे क्रिकेटर यकीन भी कर लेते हैं। इन्होंने वही चीज यहां पर इशारे के द्वारा बताने की कोशिश की कि हमने आपका राफेल को ऐसे जो उड़ रहा था ना राफेल, उसको ऐसे बूम कर दिया था, और आप क्या कह रहे हो हम सुन नहीं रहे, हम अपनी ही बोलेंगे। यानी हमने राफेल उड़ाया, ये बात हम कह रहे हैं और आपको ये बात माननी पड़ेगी। कुछ इस तरह का इशारा यहाँ पर हारिस रऊफ ने किया। दूसरा इशारा और भी ज्यादा खतरनाक है, जो कि किया साहबजादा फरहान ने, जिन्होंने कि इस मुकाबले में एक 50 लगाया। अरे भाई जुम्मा किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने एक 50 ही तो लगाया है। ये तो एक 50 में ही इतनी ज्यादा झूम गए कि सारी मर्यादा, सारी नैतिकता और आईसीसी की सारी गाइडलाइन ही भूल गए। देखिए इन्होंने क्या इशारा किया, अपने बल्ले का जो हैंडल होता है ना, उसको अपने पीछे कंधे पर लगाया और बंदूक की तरह AK-47 की तरह हवा में दे दनादन तड़ 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 इन्होंने इशारे कर दिए, जैसे ये AK-47 मैदान में ही चला रहे हो। यानी साफ साफ हिंसा का यहाँ पर ये संकेत दे रहे हैं। ऐसा सेलिब्रेशन आईसीसी की तरफ से बैन है। तो आपको बता दें कि आईसीसी की गाइडलाइन साफ साफ कहती है कि आप मैदान में राजनीतिक मुद्दा नहीं उठा सकते, जंग की बातों से नहीं भड़का सकते, यानी आपको स्पोर्ट और राजनीति को अलग रखना होगा। इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली पर इसी को लेकर के कार्रवाई हो चुकी है, जब उन्होंने एक मैच के दौरान सेव गाजा एंड फ्री पैलेस्टाइन का बैंड पहना था। आईसीसी ने इस बैंड को पकड़ा और उन्होंने इस बैंड को मोइन अली से उतरवा लिया था मैच के दौरान ही। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जो कि भारत की सेना के एक हिस्सा भी हैं, उन्होंने अपने ग्लव्स पर एक बलिदान बैज लगाया था, लेकिन आईसीसी ने उसको भी उतरवा दिया था। और महेंद्र सिंह धोनी ने उसको बड़ी आराम से मान करके उतारा भी था, क्योंकि उन्होंने इस चीज को जानबूझ करके नहीं पहना था। लेकिन यहाँ पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने जो हरकतें की हैं वो जानबूझ करके और चिढ़ाने के उद्देश्य से की गई हैं और साफ साफ आईसीसी गाइडलाइन का उल्लंघन कर रही हैं। ऐसे में अब इन दोनों पाकिस्तानी क्रिकेटरों पर बैन लगना तो तय है। तो पाकिस्तान के जो भी क्रिकेट प्रेमी हों, जो भी उनके फैंस हों, भाई आपके लिए बहुत बुरी खबर है कि आपके दो क्रिकेटर एशिया कप सुपर 4 के मुकाबलों के दौरान ही बैन होने वाले हैं। तो इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। स्पोर्ट्स के ऐसी ही सभी अपडेट्स के लिए सफलतानामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।